दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बिना पढ़े पास। जी हाँ दोस्तों, क्या बताने वाला मैंने बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। मतलब अगर आपने इंग्लिश में कुछ अभी तक तैयारी नहीं कर पाया हो, मतलब मान लिया अगर आपने किसी कारणवश आप पढ़ नहीं पाया तो आपका 95% कैसे आएगा, आपका 80% कैसे आएगा, आपका 70% कैसे आएगा, 70 नहीं तो 60% कैसे आएगा, 60 नहीं तो 55% कैसे आएगा। मतलब कहने की है 80 85 90 के बीच में आपका परसेंट कैसे आएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो अंत तक तो मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं बताने वाला हूँ 5 ऐसे रूल्स बहुत जरूरी है, आपको जानना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता ना तो ये रूल अगर आप अपना लेते हो तो हो सकता है कि आप पास हो जाओ, अच्छे खासे नंबर ले आओ। बट करना क्या है, वीडियो को अंत तक देना है। वीडियो छोटी होगी यार, 5 से 6 मिनट की होगी, लेकिन जानकारी जेन्युइन एंड ठोस होगी। पहला क्या है भाई कि बिना पढ़े 95% कैसे लाएं। अगर आपको 95 नहीं आता तो 80 तो ले आएगा। मतलब ये वीडियो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो तो यार दूसरा नंबर क्या लिखा है, दूसरा नंबर ये लिखा अगर आप कुछ नहीं आता है तो क्या लिखोगे। सबसे बड़ा मैटर तो यही बनता है, हमें कुछ नहीं आता सर, हमने किसी का हम पढ़ नहीं पाए हैं, अब मेरा क्या होगा, तो क्या लिखोगे। सारी चीजें आज के वीडियो बताने वाला हूँ भाई। ठीक, तीसरा नंबर क्या लिखा है आप कॉपी में क्या लिखेंगे। सबसे मेन मुद्दा है कॉपी में लिखोगे तो लिखोगे क्या कॉपी भरने से क्या नंबर मिल जाएगा इंग्लिश में। क्या इंग्लिश के जो टीचर होते हैं क्या कॉपी भरोगे और तुम वो समझ नहीं पाएंगे। तो क्या है क्या नहीं पूरी जानकारी चाहते हो तो वीडियो को अंत तक ना, वीडियो छोटी होगी यार। ठीक, चौथा नंबर क्या आप कैसे लिखना चाहिए, मतलब आपको कैसे कॉपी को लिखना चाहिए, कॉपी को किस तरीके से आप लिखे कि एग्जाम में आपको समझ ना पाए, ये भी बताऊंगा। देखो तो यार पांचवा नंबर क्या है, पूरी वीडियो देखना है मेरे भाई ताकि आप 95% ला सको। 95 नहीं तो कम से कम 90 80 82 85 तो ला ही सको, 70 तो आ ही जाए, 72 75 तो आ ही जाए। करना क्या है वीडियो का अंत तक देना, वीडियो छोटी होगी। आपको 5 रूल्स बताऊंगा, वो जो बहुत सबसे लास्ट वाला जो रूल्स है बहुत जरूरी है। तो बात कर रहा हूँ पहला रूल क्या है, देखो तो रूल नंबर 1 क्या कहते हैं भाई। रूल नंबर आपको ये लिखा है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। जी हाँ, अगर आप मतलब क्वेश्चन पेपर जब खोलोगे ना तो इंग्लिश अलग चीज, इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ कि जब उसमें क्या रहेगा 10 कम से कम ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है, ध्यान देने की बात क्या है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो ऑप्शनल प्रश्न होते हैं उसमें आए तो बी नंबर सही होता है तो सी नंबर सही होता है। अब देखो 10 क्वेश्चन आपका रहेगा, बोलो हाँ। अब 10 क्वेश्चन में मेरे भाई करना क्या है, 5 क्वेश्चन में आपको कम से कम बी वाला ऑप्शन पर टिक कर देना है, बी वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है, और 5 क्वेश्चन में आपको सी वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। मतलब ये कहने मतलब है कि ए और डी ऑप्शन बहुत कम सही रहता है। पहला क्वेश्चन जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा क्वेश्चन जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, तीसरा क्वेश्चन में बी ऑप्शन, मतलब बी और सी ऑप्शन जो है ज्यादा सही रहता है। लास्ट वाला क्वेश्चन का 10वां नंबर उसमें आप हो सकता है ए ऑप्शन सही रहे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एकदम समझ लो, बहुत ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, हैकिंग ट्रिक है कि आपको ज्यादातर बी ऑप्शन पर टिक मारना है और सी ऑप्शन पर टिक मारना है। ये हमने आज तक हम भी तो पढ़ाई किया, हमें अनुभव हो चुका है कि बी और सी ऑप्शन ज्यादातर सही रहता है। यूपी बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ भाई, तो आपको ध्यान रखना है बी ऑप्शन पर टिक करके आना है, सी ऑप्शन टिक करके आना है। अगर आप तक कुछ नहीं पढ़े हो तो आप पढ़े हो तो भाई आप समझो, जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसके लिए वीडियो चल रही है, समझ लो मेरी बात को। ठीक, ज्यादातर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी सही होता है और फिर ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक, तो 4 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 4 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, तो 4 4 8 बची 2 क्वेश्चन। जो 2 क्वेश्चन सबसे लास्ट के है ना, सबसे लास्ट के यानी 9वां 10वां, 9वां नंबर आपको ए ऑप्शन मार देना है, 10वां नंबर आपको डी ऑप्शन मार देना है। ये रहा तरीका, ये रहा ट्रिक समझने का, है ना। यहां से आपका 10 नंबर हो सकता है, 10 नहीं तो कम से कम 8 या 7 नंबर तो पक्का ही हो जाएगा। चलिए अब रूल नंबर दूसरा रूल क्या कहते हैं, दूसरा रूल नंबर क्या लिखा है, रूल नंबर दूसरा क्या कहता है, सब्जेक्टिव प्रश्न आता है। जी हाँ, देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब आपको खत्म हो जाएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न आ जाएगा। अब उसमें आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है वो चीज देख लो यार। पहला पॉइंट क्या लिखा है, पहला पॉइंट ये लिखा है कि पहले पेज में आपको काट पीट नहीं करना है। जी हाँ, ध्यान रखने की बात क्या है, इंग्लिश के इसलिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जरूरी वीडियो यार। पहले पेज में आपको काट पीट नहीं होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जीता लास्ट इंप्रेशन। ठीक, आपका नंबर पहले पेज से बहुत बढ़ता है मेरे भाई। अभी तक आपने जो गलती किया होगा, ठीक है, अब आपको इंग्लिश में सुधार ले आनी है मेरे भाई। करना क्या है, पहले पेज में राइटिंग के साथ, अब नहीं आ रहा वो कैसे लिखना है सब बताऊंगा, धैर्य रखो ना यार। दूसरा नंबर है आपकी राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। आपका डिपेंड करता है राइटिंग। देखा होगा अक्सर आपने लड़कियों का नंबर क्यों ज्यादा आता है, क्योंकि उनकी राइटिंग अच्छी होती है, इंग्लिश कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है, तो इसलिए उनका इंग्लिश में नंबर कुछ ज्यादा ही आता है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से भाई, मेरे भाई आप लोग से कहना चाहूंगा कि आप लोग राइटिंग पर थोड़ा फोकस करें। राइटिंग आपको वहां पर आराम आराम लिखने क्योंकि 3 घंटा का समय है। राइटिंग कम से कम मैं पूरी बार राइटिंग नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले कह रहा हूँ पहले पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, शुरू के ये 3 पेज में आपको राइटिंग से लिखना है। बाकी आप लिखते जाओ, मैं ज्यादा कुछ कहने, राइटिंग जब बनाओगे यार तो टाइम ही निकल जाएगा ना यार। तो मेरे भाई मैं 3 पेज की वादा करता हूँ, 3 पेज तक आप प्लीज मेरे भाई 3 पेज तक आप केवल राइटिंग लिखो, उसके बाद आप भर्रा के लिखो जो मन चाहे जो करो। ठीक, 3 पेज आप बचा लो बस। तीसरा नंबर क्या लिखा, जो प्रश्न आ रहा है, जो प्रश्न आपको आ रहा है उसे आप पहले लिखें। जी हाँ सर, जो प्रश्न आपको आता है, जो आप याद करके गए हो वो अगर
अगर आपको आ रहा है उससे आप पहले लिखो अच्छी राइटिंग के साथ। ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी लिखो, बस ध्यान देने बात क्या है कि आप जो पहले जैसे पहले जो आ रहा है उसको लिखो और जो नहीं आ रहा है उसको भी लिखना है। अब जो नहीं आ रहा है वो कहाँ से लिखोगे, तो उसको करना क्या, अनसीन पैसेज से इंग्लिश उठाओ और यहाँ पर लाके ठोक दो। ठीक, अभी ये भी बताऊंगा है ना कैसे क्या है सब चीज देखो। तो यहाँ दूसरा जो रूल है बताता हूँ, तीसरा रूल क्या है, रूल नंबर तीसरा क्या कहता है उसको भी देख लो, है ना। अभी सबसे पांचवा जो रूल है बहुत जरूरी है, ठीक, पास कराने वाला वही है। क्या लिखा है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा, जब आपको कॉपी प्रश्न मिलेगा ना, तब कॉपी पेपर मिलेगा, तो उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। मेरे भाई अभी तक तो आपने मजाक किया, हिंदी इंग्लिश जो हिंदी और तुम्हारे केमिस्ट्री जो भी हुआ जैसा हुआ ठीक हुआ, लेकिन इंग्लिश में एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपको कॉपी मतलब पेपर मिलेगा ना उसको ध्यान पढ़ना है, क्योंकि उसी में यार आंसर लिखा रहता है, उसी में आंसर लिखा रहता है। तो पहले समझो बात को, ठीक। क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या लिखा है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द जैसे कि गाना हो जाएगा, गाली हो जाएगा, ठीक, गाना हो गया, गाली हो गया, कसम हो गया, पैसा होगा, ये सब नहीं लिखना है या नहीं रखना है। जैसे कि आपको पैसा बहुत लोग रख देते हैं, तो पैसा वैसा नहीं रखना है भाई, ना तो उसमें गाना लिखना है, ना तो उसमें गाली लिखना है, ना तो उसमें कसम वगैरह लिखना है, ना तो इंस्टाग्राम आईडी, ना तो स्नैपचैट आईडी, ये सब आपको नहीं करना है। ये सब करते हो तो नंबर तुरंत कम हो जाएगा, हर टीचर को पता चल जाएगा। टीचर आपको जब चेक करता है ना, इतनी कापियां रहती है ना यार, जब वो चेक करता है तो केवल एक बात ध्यान रखता है कि क्योंकि वहां पर पॉइंट अभी बताऊंगा, पहले देखो तो यार, है ना, वो भी बताऊंगा किस पर नंबर दिया जाता है, सब बताऊंगा, है ना। चलिए अब बात करता हूँ चौथा रूल क्या है। रूल नंबर चौथा क्या लिखा है, रूल नंबर चौथा में ये लिखा है, पहला पॉइंट क्या है, सभी प्रश्नों का जवाब देना है। जी हाँ, सो आपने सही सुना, जितने भी प्रश्न आएंगे सबको जवाब देना, चाहे गलत दो चाहे सही दो। अब क्या करना करेंगे ना वो भी बताऊंगा, सुनो तो यार। सभी प्रश्नों का जवाब देना, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना। ये चीज जो बंदा समझ गया उसकी लाइफ सेट, मतलब वो आपका वो काम करके आएगा, वो पास हो जाएगा। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है, माना कि आपको नहीं आता तब भी लिखो, ठीक है, गलत नहीं लिखना, मतलब गलत ही लिखो लेकिन लिखो जरूर, ठीक। ध्यान अब कैसे लिखना है, क्या हम गलत लिखे, क्या करना है ये भी बताऊंगा, सुनो तो यार, ठीक। दूसरा नंबर क्या पॉइंट लिखा है, अगर आपको आता है तो पूरा लिखे, नहीं तो आधा भी जरूर लिखे। कहने तो ये होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मैंने दे दिया तो उसको आप पूरा कम से कम लिखें, अगर आप पूरा नहीं लिख पा रहे हैं तो आधा तो कम से कम उसका आंसर दीजिए। ये बात बहुत जरूरी होता है, ठीक। पांचवा जो रूल है वो बहुत जरूरी है, उसको भी पूरा देख करके जाना यार, जब यहाँ तक आ ही गया तो देख लेना, ठीक। अगर आपको आता है तो पूरा लिखे, नहीं आता है तो आधा कम से कम जरूर लिखे। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ना, अभी बताऊंगा क्या है, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। स्टेप मार्किंग मतलब ये होगा कि पहला क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उस पर 2 नंबर चढ़ाएगा, फिर तीसरा 6, 4, मतलब स्टेप बाय स्टेप मार्किंग नंबर रहता है। तो ध्यान देने की बात क्या है कि हर एक क्वेश्चन तक आपको पहुंचना है, हर एक क्वेश्चन को करना है, हर एक क्वेश्चन आंसर को करना है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो उसे आप कैसे लिखोगे, तो ये चीज सुन लो। अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया है ना, जैसे कि मान लो डॉगलस से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपको नहीं आता है तो एक चीज समझना है कि जो क्वेश्चन लिखा है उसी को आपको नीली पेन से लिख देना है, बस खाली व्हाट वाई जो लिखा रहता है क्वेश्चन में उसको हटा करके आंसर लिख देना है। बाकी जो पीछे मन चाहे वो लिख दो। आप पीछे मन क्या चाहोगे क्या लिखोगे, तुम्हें क्योंकि इंग्लिश आती नहीं, तुम्हें अनसीन पैसा से जो दिया रहेगा उससे आपको जो भी लिखा हुआ इंग्लिश वहां से उठाओ, यहाँ पर डाल दो और पीछे फिर लिख दो डॉगलस, है ना। मतलब ये दिमाग लगाना है तो आप अच्छा खासा नंबर ला करके पास हो जाओगे। चलिए रूल नंबर चौथा कंप्लीट, और सबसे जरूरी है रूल नंबर 5। जब आ ही गया तो देख लो रूल नंबर 5वां क्या है, जो कि बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो ये आपका काम कर जाएगा। क्या लिखा है कि अब आपको कैसे लिखना है जाने। जी हाँ, सो अब रही बात कि ये पहली बार आप सुना होगा नाम, ये क्या लिखा है मैंने, कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या होता है समझो। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा डॉगलस से संबंधित, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा, जैसे मैंने पूछा क्या विद्युत धारा, ध्यान रखने की बात क्या है विद्युत धारा, ठीक। मैंने ये पूछा जैसे सपोज दैट, मतलब मान लिया तो विद्युत धारा के बारे में पूछा, तो सबसे पहली बात क्या है, आप कुछ ना कुछ तो विद्युत बारे में तो उठेगा दिमाग में। जैसे लाइट करंट होता है, लाइट प्रकाश आवेश होते हैं, धन प्लस माइनस ऋण, तो वैसे डॉगलस, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन पूछ लेता है वो है ना गांधी संबंधित, गांधी जी वाला आ जाएगा। या फिर कोई मान लिया ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है, एक तो क्वेश्चन रट ही लेना, है ना। फिर करना क्या, उसी कीवर्ड को पकड़ करके चलते रहे कितना भी, है ना। व्हाट वाई डू यू हैज बीन, है ना, यही सब लगाते जाइए। कहने मतलब ये है
ये वीडियो उन छात्र के लिए है जो कुछ नहीं पढ़े। पहली बात तो ये समझ गए ना, तभी उनके लिए परफेक्ट है। जो पढ़े हैं हट जाइए जल्दी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे विद्युत के बारे में, जैसे मैंने मान लिया कि विद्युत के बारे में खुद डालो, जैसे धारा के बारे में लिख दो, तो कीवर्ड का मतलब यही होता है मेरे भाई कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मैंने दे दिया जैसे डॉग से संबंधित, ठीक, या हमने दे दिया आपको कोई ऐसे क्वेश्चन, मान लो बहुत सारे क्वेश्चन है गांधी जी से संबंधित दे दिया, तो उसी पर गांधी जी हॉट व्हाट वाई विल बी टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप कुछ भी यार इंग्लिश देखो, ध्यान रखने वाली बात क्या है, इंग्लिश लिखना है बस रिलेटेड, वही मतलब वही चैप्टर से होना चाहिए, बस ये मेन चीज है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्या बनाते बनाते थक जाते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन को कितनी लाइन लिखना है पता है आपको। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन को मेरे भाई कम से कम आपका 8 लाइन लिखना है, 8 लाइन, बहुत परफेक्ट बता रहा हूँ। 8 लाइन तक आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट इंग्लिश है तुम्हारी तो 10 लाइन तक तो पक्का लॉन्ग लिखना है। अब आइए शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपको कितने लाइन लिखना है पता है, बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो 4 से 5 लाइन तक आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। ये बहुत चपुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतर चीज बता रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन को 4 से 5 लाइन तक ठप कर देना है मेरे भाई, ज्यादा भरोगे तो जान भी जाएगा, ठीक। और लॉन्ग क्वेश्चन को 8 से 10 लाइन के अंदर निपटा देना, बहुत ज्यादा 8 लाइन। और ध्यान देना है, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो जो क्वेश्चन है उसको नीली पेन से आगे लिखो और बाद में पीछे क्या करो, आंसर पश्चिम से उठाओ और वहां मिला के पीछे भर दो। ये तरीका होता है पास होने की, बता रहा हूँ। चौथा नंबर क्या है, मेन पॉइंट क्या है भाई, पॉइंट क्या है कि हाईलाइट करना चाहिए, है ना, मतलब ब्लैक राइटिंग आपकी अच्छी हो चाहिए इंग्लिश में, आप अच्छा खासा नंबर ला करके पास होगे। तो ये आज मैंने आपको 5 के 5 रूल बताया है, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी है खराब है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताना। आज के वीडियो में बताना मेरा मकसद यही था कि अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो, जो बच्चा कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ये वीडियो में आपका काफी अच्छा सहायता बन सकते हैं। जैसे मैंने पहला चीज क्या बताया, कॉपी को भरना है ज्यादा से ज्यादा। दूसरा क्या बताया कि आंसर पश्चिम से जो है, आंसर पश्चिम जो लिखा ना उसी में से आंसर उठा करके आप लिखते जाइए, ठीक। तीसरा नंबर क्या करना है भाई, आपकी राइटिंग सही होनी चाहिए। चौथा नंबर क्या मैंने बताया है कि आपकी काटपीट नहीं होना चाहिए, काटपीट नहीं होना चाहिए, पहले दूसरे तीसरे 3 पेज तक, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहला पेज सजा ले गया उसका लास्ट पेज तक सजता हुआ चला जाएगा। मतलब पहले में 2 नंबर मिले तो आखिरी में भी आपको 2 नंबर मिलेगा, जो ज्यादा भरेगा उसका नंबर मिलेगा ज्यादा, खाली पेज का नंबर नहीं मिलता है, इतिहास गवाह है। ये चीजें आपको समझ के चलना है। आई होप, आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गया, लाइक करना, चेक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मैं तक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।